एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आपको पता है, हम टैली प्राइम की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि डिस्काउंट एंड पैकिंग चार्जेस को कैसे चार्ज करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉस्ट सेंटर का यूज करना एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यूज करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पर हमें दो क्वेश्चंस गिवन है। इन दोनों क्वेश्चंस के थ्रू पहले तो हम कॉस्ट सेंटर का यूज करेंगे एंड फिर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता पेड सैलरी ऑफ 50,000 बाय चेक। जो मिस्टर गुप्ता है उन्होंने सैलरी पे की है 50,000 के अमाउंट से, वो भी चेक के थ्रू। और किस किस को पेमेंट किया है उन्होंने? अमन को किया है 15,000, राज को किया है 15,000 एंड सुनील को किया है 20,000। ये उन्होंने अमाउंट जो भी थी सैलरी की वो तीनों एम्प्लॉइज में डिवाइड की है। अब इसको हम टैली पर रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो टैली पर रिकॉर्ड करने के लिए हम आते हैं, सबसे पहले टैली प्राइम ओपन कर लेंगे, कंपनी ओपन कर लेना है। कंपनी ओपन करने के बाद हम सबसे पहले जाते हैं, कंपनी ओपन करने के बाद हमें जाना है सीधा वाउचर्स में एंड पेमेंट की है सैलरी की पेमेंट, तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर रेडी होना है। हम पेमेंट वाउचर ओपन कर लेंगे F5 की से। उससे पहले आपको क्या करना है, F11 की प्रेस करनी है। F11 की प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंटिंग में कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन यस करना है। कॉस्ट सेंटर आपको यस कर लेना है, देन कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल ए से सेलेक्ट करने के बाद जब आप क्रिएट में जाओगे, मास्टर्स में आना, गेटवे ऑफ टैली पर क्रिएट पर जाना, यहाँ पे आपको लेजर्स के नीचे एक न्यू ऑप्शन दिखेगा कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर पर एंटर करोगे। कॉस्ट सेंटर में इसमें वो नाम की लेजर बनती है हमारी, जो भी आप सैलरी पेमेंट कर रहे हो, जिन एम्प्लॉइज को आप पेमेंट कर रहे हो, यहाँ पर उन एम्प्लॉइज की लेजर क्रिएट होती है। यहाँ पर 3 एम्प्लॉइज थे आपके, अमन, देन उसको कंट्रोल ए कर देना। सेकेंड था हमारा राज, देन कंट्रोल ए, देन थर्ड हमारा था सुनील। ये तीनों एम्प्लॉइज की आपने कॉस्ट सेंटर क्रिएशन कर लिया। कॉस्ट सेंटर क्रिएशन करने के बाद आपको आना है यहाँ पर वाउचर्स, पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में हम डेबिट करेंगे जिसने हमें सैलरी दी है। सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देना है, तो यहाँ पर अभी सैलरी अकाउंट क्रिएट नहीं है। लेजर में जाना है आपको, क्रिएट पर सैलरी एक्सपेंस, ये आप कर दोगे डेबिट। इस लेजर को यहाँ पर सैलरी एक्सपेंस के नाम से क्रिएट करेंगे। देन ये हमारी जाती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाके इसको कर देना है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करने के बाद जितनी भी आपने टोटल सैलरी दी है 50,000, यहाँ पर 50,000 ले लेंगे। देन एंटर करते ही आपको यहाँ पर कॉस्ट एलोकेशन आ जाएगा कि जो भी आपने 50,000 अमाउंट सैलरी की पे की है वो किस एम्प्लॉइज को कितनी दी है। तो यहाँ पर जब नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर पर क्लिक करोगे, स्पेस की प्रेस करने पर आपको लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स आ जाता है। तो यहाँ से आपको पहले एक एक करके एम्प्लॉइज नेम सेलेक्ट करने हैं। फर्स्ट एम्प्लॉय हमने सेलेक्ट कर लिया अमन 15,000, देन सेकंड नेम आप सेलेक्ट कर लेंगे स्पेस की प्रेस करके राज, देन इसमें 15,000 फिल कर देनी है। इसके बाद यहाँ से स्पेस की प्रेस करेंगे सुनील। जो भी आपकी पेंडिंग बची होगी 15 आपने दोनों इक्वल कर दिया है। फिर आपके 20 बची है जो आपके थर्ड एम्प्लॉइज में अपने आप डिवाइड हो गई है। इसके बाद आपको करना है कंट्रोल ए से सेलेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट वाउचर में शो होता है जितनी भी आपने सैलरी एक्सपेंस किया है वो इन 3 एम्प्लॉइज को डिवाइड किया है और कितना कितना डिवाइड किया है ये सब आपको शो हो जाता है। देन क्रेडिट में हम किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या फिर चेक के थ्रू। तो उसमें हमें चेक दिया था, तो यहाँ पर आपको बैंक की लेजर ले लेनी है SBI। यहाँ हमने क्रिएट कर रखी है SBI नाम से, और ये आपकी यहाँ पर डेबिट हो जाएगा 15,000 से। क्रेडिट और डेबिट दोनों हो जाते हैं। देन इसको आपको कंट्रोल ऐसे कर देना है सेलेक्ट। तो ये आपके हो गया कॉस्ट सेंटर एंट्री। कॉस्ट सेंटर एंट्री, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है क्वेश्चन पे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम सीखने वाले हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है उसके लिए आपको देखना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर कपिल रेज्ड एन इनवॉइस ऑन सोहन ट्रेडर्स, सेल सम गुड्स टू सोहन ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। मिस्टर कपिल हैं, उन्होंने एक इनवॉइस क्रिएट किया है, वो भी सोहन ट्रेडर के नाम से।
उन्होंने सम गुड्स मतलब कुछ माल जो है वो सोहन को बेचा है, वो भी क्रेडिट में बेचा है, जिसपे उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज किया है 12% पर मंथ। उन्होंने क्रेडिट में सेल किया है ना, तो पेमेंट तो हमें रिसीव नहीं हुई है, तो जब तक वो पेमेंट रिसीव नहीं हो जाती तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन चार्ज होगा कितना, 12%। तो इसको हम करेंगे टैली पर। सबसे पहले आते हैं वाउचर क्रिएट करेंगे। वाउचर क्रिएट करने से पहले आपको करना है F11। F11 करने के बाद कॉस्ट सेंटर के नीचे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन दिखता है, इसको कर देंगे यस। यस करने के बाद कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मिस्टर कपिल ने किसको सोल्ड किया था, सोहन ट्रेडर्स को, तो आप यहाँ से सेल वाउचर ओपन करना, पार्टी नेम में क्रेडिट आप कर देना सोहन ट्रेडर्स। यहाँ पर सोहन नाम से है तो आप ये सोहन ले लेना पार्टी नेम में, देन इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेना। देन सेल्स की लेजर में सेल्स आएगा। गुड्स आप कुछ भी यहाँ पर सेल कर दो। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है सम गुड्स सेल किए, मतलब कुछ गुड्स सेल किए हैं, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 30 इंचेस LED 5 पीसेस, अमाउंट लिख देंगे 60,000। नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ से वॉशिंग मशीन 5 पीसेस 20,000 50,000 अमाउंट से। देन इस वाउचर को आपको कर देना है सेव। सेव करने से पहले जब आपने सोहन की लेजर बनाई थी तो उसमें ऑल्टरेशन करना था, उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना था, तो ये वाउचर अभी रेडी नहीं होगा। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर देना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करने के बाद आपको आना है मास्टर्स में ऑल्टर पर। ऑल्टर में आपने सोहन की लेजर पहले से ही क्रिएट कर रखी है, तो लेजर में जाना, यहाँ से सोहन के नाम की लेजर को आप सेलेक्ट करके एंटर करना। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको कर देना यस। यस करने के बाद यहाँ पर जो भी ऑप्शंस आते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, इन ऑप्शंस को आपको यस करना है। इस सारे ही ऑप्शंस को आपको यस कर देना है। इसमें इनका यूज क्या है, जैसे कैलकुलेशन ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, मतलब अगर जो भी आप ट्रांजेक्शन करो तो ये ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए। और सेकंड है ओवर पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन, जो भी आप इसमें सेट करोगे वो आपका हर बार हमें शो होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है ओवरराइड एडवांस पैरामीटर, जो भी आपके एडवांस पैरामीटर्स हैं उनको भी आपको यस करना है। इसके बाद यहाँ पर आता है फॉर अमाउंट एडिड, फॉर अमाउंट डिडक्टेड, अगर आप इंटरेस्ट ऐड करना चाहते हो, डिडक्ट करना चाहते हो, दोनों को यस कर देना। इसके बाद एंटर करते हुए आते हैं कितना परसेंट रेट चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट का, 12%। देन यहाँ पर इंटरेस्ट स्टाइल आता है कि आप मंथली पेमेंट कर रहे हो या फिर ईयरली पेमेंट कर रहे हो, कैलेंडर मंथ के हिसाब से करना चाहते हो या कैलेंडर ईयर के हिसाब से। कैलेंडर मंथ होता है कि कभी किसी में 31 डेज होते हैं, कभी 30 डेज होते हैं, तो उसके हिसाब से ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले। कैलेंडर ईयर के हिसाब से मतलब 365 हो रहा है या 364 डेज हो रहे हैं, कभी लीप ईयर हो जाता है तो ये 366 हो जाते हैं, 365 डेज हो जाते हैं, तो कैलेंडर ईयर सेलेक्ट करने से ये कैलकुलेट होता है। तो आप यहाँ से ले लेना 30 डे पर मंथ, हम मंथली करेंगे 30 डे। ऑल बैलेंसेस, यहाँ पर इंटरेस्ट बैलेंसेस आ रहा है। इंटरेस्ट बैलेंसेस में क्या होता है कि जब भी आप परचेज पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करो तो आपको क्रेडिट बैलेंस सेलेक्ट करना पड़ता है, अगर आप सेल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको डेबिट बैलेंस करना होता है। तो हम अभी सेल पर करेंगे तो डेबिट बैलेंस सेलेक्ट कर लेना। देन यहाँ से लिखोगे आप पास ड्यू डेट एंड यहाँ से आपको एंटर करते हुए इसको कर देना है सेव। कंट्रोल ए से इस लेजर को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम वाउचर रेडी करेंगे, सेल वाउचर। पार्टी नेम में आप ले लेना सोहन, कंट्रोल ए, सेल्स की लेजर में सेल्स आ जाएगा। देन यहाँ से जो भी आप स्टॉक सेल करना चाहते हो वो स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड स्टॉक ले लेते हैं हम यहाँ से वॉशिंग मशीन 50,000। देन एंटर करते हुए आपको इस वाउचर को कर देना है सेव, कंट्रोल ए से। ये आपका सेल वाउचर हो चुका है। अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन चेक करना है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितना कैलकुलेट हुआ है तो यहाँ पर आप सबसे पहले रिपोर्ट्स में जाओगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आपको ऑप्शन मिलता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट पे आपको कर देना है एंटर। एंटर करने के बाद आउटस्टैंडिंग के नीचे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन आता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर क्लिक कर देना। फिर दो ऑप्शंस आते हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल एंड इंटरेस्ट पेबल। परचेज के लिए हम पेबल्स चेक करते हैं, सेल के लिए रिसीवेबल चेक करते हैं। तो हम जाते हैं रिसीवेबल में। यहाँ पर आपको देखिए करंट एसेट आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, देन उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया गया है वो इंटरेस्ट आ रहा है। जब आप करंट एसेट पे फर्दर एंटर करोगे तो यहाँ पर वो फर्दर एंटर करने के बाद बताता है कि करंट एसेट में कौन सा आपका ग्रुप था जिसपे आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। तो
करंट एसेट के हमारे अंदर हमारा सन्ड्री डेटर का ग्रुप था, उस पे हमारा इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सोहन का आ रहा है, देन फर्दर एंटर करते हैं किस डेट को ट्रांजेक्शन हुई है, रेफरेंस नंबर आ रहा है, ओपनिंग अमाउंट आ रहा है, पेंडिंग अमाउंट एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आप फर्दर एंटर करते हुए चले जाओगे तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको शो हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ड्यू डेट आ रहा है, कितना परसेंट आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फर्दर एंटर करने के बाद शो हो जाती हैं। तो यही होता है हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड कॉस्ट सेंटर। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।